अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिस पे हम जितनी भी बात करें कम है, लेकिन हमें उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जब हम हमारे घर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला होता है, हमारे घर औलाद आने वाली होती है, तो हमारी हर दुआ में ये शामिल होता है कि अल्लाह ताला हमें एक हेल्दी औलाद दे, बेटा दे, बेटी दे, अल्लाह ताला उसकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो हम सारा टाइम यही दुआ करते हैं, और फिर जब हमारे घर वो छोटा सा प्यारा सा मेहमान आ जाता है तो बस हम उसके परवरिश में, उसकी नशो-नुमा में लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को एज अ पेरेंट्स सम टाइम पता चलती हैं, सम टाइम नहीं भी पता चलती, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती। क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी अपीयरेंस में ज़्यादा देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा जो है वो चल सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, हाथ पाँव उसके बिल्कुल ठीक हैं। हमारी प्रेफ़रेंस ये होती हैं, लेकिन हम लोगों को शायद मालूम ही नहीं होता कि उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मायने करती है, जो हम लोगों को शायद हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या हम लोगों को उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो जैसे ही बच्चा हमारा स्कूल जाता है, तो तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो आज इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सारे सिम्टम्स, वो सारी निशानियाँ जो हम घर में बच्चे को स्कूल भेजने से पहले एज अ पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करते हैं उस पे अगर हम उतनी ही जल्दी काम शुरू कर लें तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल में स्पेशल बच्चों के साथ टीचर्स होते हैं, जिनके पास ये स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, जो आइडेंटिफाई कर सकें कि इस बच्चे को स्पेशल ज़रूरत है, स्पेशल नीड है, या इसको कोई ऑटिस्टिक प्रॉब्लम है, जिसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनमें अब आप अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो अगर स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाले लोग उनके साथ हों वहाँ पे, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे को इस हेल्प की ज़रूरत है, तो हम पेरेंट्स से बात करें। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हमने अपने साथ बुलाया है आपदा को। अस्सलाम वालेकुम आपदा। वालेकुम अस्सलाम शहनीला। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तो आज हम ऑटिस्टिक और स्पेशल नीड बच्चे जिनको लैंग्वेज थेरेपी प्रॉब्लम होती है, या जिनको स्कूल में आप हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम आपका एक्सपीरियंस जानेंगे, हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कूल कितनी हेल्प करता है इसमें, और अगर हमें पहले से इस बात का पता है तो हम स्कूल से किस तरह की हेल्प मांग सकते हैं, और स्कूल में बच्चों को कितना फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। जी शहनीला, ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स की जो है वो बच्चों के मामले में उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी हो, कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारे बच्चे बाकी बच्चों से किसी चीज़ में लैक कर रहे हैं या उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। जस्ट लाइक बच्चों को हम एकेडमिकली एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल एग्ज़ाम्स के मामले में, इसी तरह से जब बच्चों के इस तरह की नीड्स होती हैं जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में है, अर्ली ईयर्स के साथ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है, फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम में भी काम किया। और जब आप मेन स्ट्रीम स्कूल में जॉब कर रहे होते हो तो तब आप इवन दो मेरा एक्सपीरियंस शुरू में इतना ज़्यादा नहीं था स्पेशल नीड बच्चों के साथ, लेकिन क्योंकि आप 30 बच्चों के साथ काम कर रहे होते हो तो उसमें से अगर एक या दो बच्चे आप एज ए टीचर या एज ए टीचिंग असिस्टेंट यू कैन सी द डिफरेंस कि कहाँ पे डिफरेंस है। और पेरेंट्स के लिए ये चीज़ मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई करना थोड़ा ज़्यादा इसलिए मुश्किल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स
फर्स्ट टाइम होते हैं पेरेंट्स, उनको नहीं पता जी। होता, वो सिर्फ उनके लिए उनका महवर यूं ही समझ ले कि आपका अपना बच्चा होता है। अपना बच्चा होता है। अगर वो फर्स्ट टाइम भी पेरेंट्स बन रहे हैं तो वो हमारे लाड, हमारे प्यार, डेफिनेटली बिल्कुल हम अपने हर बच्चे को लाड और प्यार देते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको कंपेयर कर नहीं पाते नहीं, कि बिल्कुल। आपको ये पता चले कि देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसमें बच्चे को हेल्प की ज़रूरत हो। जी और आई बिल्कुल। थिंक अगर वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो हमारे कल्चर जी में बिल्कुल ये बहुत है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा, हमारे एज ए पेरेंट्स हमारे माइंड में बहुत बड़ा फियर होता है टैग लगने का, बिल्कुल कि बिल्कुल। मेरे बच्चे को अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो इट विल बी अ टैग फॉर अ लाइफ। फॉर लाइफ हो जाएगा, या ADHD है, या स्पीच एंड लैंग्वेज है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आई थिंक सो पेरेंट्स को टीचर्स के साथ और स्कूल के साथ ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जी विच आप अपने बच्चे को ही हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि जी मेरा बच्चा किसी चीज़ में कम रह जाएगा। अगर उसमें किसी चीज़ की अगर कमी है तो आप उसको इम्प्रूव करने के लिए ही टीचर्स के साथ काम करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करेंगे क्लास के अंदर, जिसकी वजह से आपका बच्चा लाइक इट वॉन्ट बी आइसोलेटेड, आप बिल्कुल। आइसोलेटेड नहीं फील हाँ, करेगा। आई थिंक हमें इसको इसी तरह से लेना चाहिए कि जिस तरह से अगर एक बच्चे की नज़र थोड़ी कमज़ोर होती है तो हम उसको ग्लासेस बिल्कुल लगवाते हैं, बिल्कुल तो उसमें ये नहीं होता कि ग्लासेस लगेगी तो वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई आपको नज़र आ रहा है कि ऑटिज्म के थोड़े से भी आपको निशान नज़र आ रहे हैं या अलामात नज़र आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि उसकी स्पीच जो है वो डिले हो रही है, या आपको लगता है कि उसमें ADHD है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर स्कूल से उसको हेल्प मिलेगी तो उसमें वो चीज़ इम्प्रूव होगी। जी बिल्कुल। एक्चुअली जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स की, तो इस सब बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको हम कवर करते हैं। बहुत सारी बच्चों की नीड्स होती हैं, जैसे कि शहनीला ने अभी मेंशन किया, और ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम होता है विच इज़ बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, हायर लेवल होते हैं और बच्चे कुछ लो लेवल जो होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल होते हैं। इसके अलावा ADHD आ जाता है, स्पीच एंड लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे विद ऑटिज्म उनको सारी लाइक थ्रू आउट देयर एजुकेशन उनको उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। पड़ती है। और कुछ में सिर्फ स्पीच डिले होता है जो कि रिकवर किया जा सकता है। बिल्कुल। और हमेशा थेरेपिस्ट आते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैं खुद अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ, हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हम बच्चों के साथ कैसे साउंड्स को क्लियर करें, उनकी टंग जो भी होती है उसकी मूवमेंट करेक्ट करें, लिप्स की मूवमेंट करेक्ट करें। बिल्कुल। तो और ये इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट लाइक वन टाइम हेल्प। और आप ये कहो, पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी समझ आ जाती है। बिल्कुल। तो अगर बच्चा जैसे पैदा होता है वो रोए भी तो माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है, नैपी चेंज करनी है उसने, बिल्कुल। या वो किस वजह से रो रहा है। लेकिन इवेंचुअली आपके बच्चे ने जाके दुनिया में सबके साथ मिलना है, सबके साथ आगे लाइफ में निकलना है। तो बिल्कुल। जब आप उसको स्पीच एंड लैंग्वेज और अदर एरियाज पे हेल्प करेंगे तो वो आई थिंक सो आप अपनी भी हेल्प कर रहे हैं और अपने बच्चे के लिए बच्चे की भी फ्यूचर को हेल्प कर रहे हैं, उसको ब्राइट कर रहे हैं। ब्राइट करें, क्योंकि एक्चुअली ये इतनी ज़रूरी बात है, क्योंकि बैक होम में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी जो अभी जो कंट्रीज़ जो हैं वो अंडर प्रोग्रेस हैं, उन लोगों में इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। वहाँ क्या होता है कि अगर बच्चे को अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो वहाँ सबसे पहले तो ये कह देते हैं ये पागल है थोड़ा सा, साईं बाबा है, एनो इसको जो है ना दम करवाएं आप इसको, दम करवाएं, हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तावीज़, गंडे, जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों की तरफ चल जाते हैं, जिससे आप उसकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जिससे बच्चा जो है वो बेहतरी की तरफ आने के बजाय वो और ज़्यादा उसके अंदर एग्रेसिवनेस की तरफ चला जाता है। और फिर क्या होता है कि जी वो बच्चा बाहर बैठा है, मैंने इतने बच्चे देखे जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता है, फैमिली वाले ही, माँ बाप को छोड़ के इसके अलावा जितने भी कोई रिश्तेदार या कोई मोहल्ले वाले, ये वो मैंने यहाँ तक देखा है आपदा कि दूसरे बच्चे जो हैं वो उनको बैठ के पत्थर मार रहे होते हैं। जी बिल्कुल, कि ये तो पागल है, उस बेचारे की कोई
उसकी कोई भी फिक्र नहीं कर रहा होता। बिल्कुल वो अगर नहीं नहाया तो वो बैठा हुआ है। बिल्कुल और अ, और ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे बच्चों को मज़ारों पे छोड़ आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं शनीला। और ये पाकिस्तान की और हमारे एशियन कल्चर की बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं मायूस कुन मायूसकुन बात है, और हकीकत हमारी है बहुत। जिसको हाँ हम जी। देखते भी हैं। और लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अवेयरनेस रिसोर्सेज अवेयरनेस नहीं नहीं है, है। जिसकी वजह से हम डायरेक्ट बच्चों को सही हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन बिल्कुल। शुक्र है कि हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए कि हम इस मुल्क में हैं जहाँ पे बच्चों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करने आइडेंटिफाई में किया पेरेंट्स जाता को बहुत बहुत पुश किया जाता है। और ताकि बच्चों को अपनी लाइफ में एक सही तरीके की हेल्प मिल सके। है जी। और जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यूके में बहुत सारी काउंसिल्स, जैसे आप लंदन को ही देख लें, जी। हर काउंसिल अपने तरीके से काम करती है। अब जैसे बिल्कुल। मेरा स्कूल जिस काउंसिल में है वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स में यूनिट्स होते हैं। जी। उनको आप्स कहा जाता है। आप्स कहलाते हैं एडिशनल रिसोर्स प्रोविजंस होती हैं, जो कि ना सिर्फ स्कूल के ही बच्चों के लिए होते हैं बल्कि काउंसिल के जितने भी अदर स्कूल्स में जैसे कोई बच्चा आइडेंटिफाई होता है विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स तो उनके लिए स्पेसेस होती हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि हर स्कूल में नहीं है आप, लेकिन जिन स्कूलों में है दे प्रोवाइड प्रॉपर हेल्प टू द बच्चों को, और पेरेंट्स को फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि उनका बच्चा मेन स्ट्रीम में विदाउट हेल्प ना रह जाए। जी। और क्योंकि अच्छा ये बहुत साल पहले, आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाएं ना, तो सारे स्कूलों में ये फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल नीड स्कूल होते थे जी जिनमें हर स्टेज के बच्चे एक ही जगह कर दिए जाते जी थे। और उसमें क्या होता था कि जो बच्चे सही भी है ना, जिनको बहुत थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जी है, उनकी प्रॉब्लम भी वर्स्ट हो जाती जी। थी और बाकी सबको देख के। बिल्कुल सही कह रही हैं शहनीला कि पहले डिफरेंट रूल्स थे लेकिन ऑलवेज इम्प्रूवमेंट होती है। होती रहती इवन है। हाँ एजुकेशन जी। डिपार्टमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होती है। जी। अब बहुत सारी काउंसिल्स, मैंने अपनी काउंसिल की बात की जहाँ पे मेरे स्कूल में एक अलग से डिपार्टमेंट है, यूनिट है जहाँ पे मैं काम करती हूँ। जी। लेकिन अब लोकल काउंसिल्स मैंने कुछ और भी देखी हैं जहाँ पे ये यूनिट्स नहीं है, नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके पेरेंट्स को जी दूर लेके जाना पड़ता है जी। अपने। और अभी लोकल काउंसिल, अगर मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, लेकिन वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं विच प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट। जी। और लेकिन जो बच्चे वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे बच्चे मेन स्ट्रीम से ही आइडेंटिफाई होके आते हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम स्कूलों में सपोर्ट 1-to-1 दी जाती है, लेकिन स्टिल उसमें वो लेवल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होता। उसमें जो भी एक लिमिट जी होती है कि बिल्कुल हम जी इस लिमिट तक हेल्प कर जी सकते बिल्कुल हैं। इस लिमिट के बच्चे को हम लोग जो है, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर ये होता है कि डॉक्टर्स को, जीपीस को रेफर किया जाता बिल्कुल है, उनको वहां से भी एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है। और फिर ये फैसला किया जाता है कि हाँ, ये स्कूल के अंदर रह के, एक नॉर्मल स्कूल बिल्कुल के अंदर रह के ये बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है विद द बिल्कुल सपोर्ट, बिल्कुल या फिर ये इसको और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है बिल्कुल जो कि इसको स्पेशली नीड स्कूल में ही मिलेगी। बिल्कुल और आप देखें, ये सारी जो सपोर्ट होती है, ये सारी सपोर्ट फ्री होती है। बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल या फिर ये कि आपको जी, आप जी स्पेशली अब बिल्कुल फलाने प्राइवेट जाएं, आप ये कराएं वो कराएं, ये सब गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड सपोर्ट करती है। प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे पास भी एक सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कैपेसिटी होती है हमारी कैपेसिटी यूनिट होती में। है। बिल्कुल। तो जो भी बच्चा आता है उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली, नॉट ओनली स्कूल को बल्कि पेरेंट्स को भी प्रोवाइड की जाती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पेरेंट्स को हेल्प प्रोवाइड की जाती है जी। टू गिव द रिसोर्सेज एट होम और एक्स्ट्रा प्रोविजंस के बच्चे सुपरविजन ऑल में खान उनकी जी हो। हाँ बिल्कुल इन जी। राइट सुपरविजन। और फिर बहुत सारे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप्स प्रोवाइड की जाती हैं। आपने खुद देखा होगा कि जी। बहुत सारी बसेस, बसेस कोचेस, हैं। वैन्स बच्चों को पिक बाकी एंड ड्रॉप हाँ जी, प्रोवाइड नॉर्मल की जाती बच्चों हैं जी। के लिए नहीं है। नहीं जो होती नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए तो जी पेरेंट्स के होते हैं, लेकिन जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बसेस होती हैं। और उनके अंदर मैंने देखा है कि 2-3 लोग होते हैं एक्स्ट्रा, जी जी जो उनकी सब बेल्ट्स जी लगाते हैं, बिल्कुल जिनके पास लिस्ट होती है कौन से बच्चे को कहाँ बिल्कुल उतारना है। वो गाड़ी से उतार के माँ बाप के हवाले बिल्कुल करके फिर वापस बिल्कुल आके गाड़ी में बिल्कुल जी बस में बैठते हैं। जी बिल्कुल यहाँ तक प्रोवाइड की जी जाती बिल्कुल। और है। स्पेशली जैसे कुछ बच्चे नॉट ओनली स्पेक्ट्रम्स पे होते हैं, फिर फिजिकली डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए जैसे
व्हील चेयर्स होती हैं और प्रॉपर उनके लिए नीचे उतारने के लिए वो हाँ जी, स्पोर्ट होती रैंप है, होती है, रैंप्स बिल्कुल हाँ। होते हैं, एस्कॉर्ट वी कॉल देम, हम उनको एस्कॉर्ट पीपल कहते हैं, जो एस्कॉर्ट करते हैं प्रॉपरली होम टू स्कूल एंड स्कूल टू तो होम। होम बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, और जहाँ पे अगर बच्चे के लिए कोचेज़ अवेलेबल ना हो सकें, जी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वहाँ पे सम टाइम जो काउंसिल्स होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, आपको अलग से एक्स्ट्रा फाइनेंशियली फिर गाड़ी के लिए प्रोवाइड करते प्रोवाइड हैं। करते जी, हैं, इस तरह के बिल्कुल केसेस आए हैं हमारे पास, जहाँ पे जी। हम बच्चों को एक्स्ट्रा मतलब देखा है कि पेरेंट्स लेकिन के लिए अब सपोर्ट तक होते हैं। मैं इस चीज़ में ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड और सब चीज़ें हासिल करने से पहले जी जो सबसे पहला मसला होता है वो ये जी होता है पेरेंट्स पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस, जी बिल्कुल वो और घर में हेल्प। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रेडी है प्रोवाइड करने के लिए और जी वो बिल्कुल करती भी है। जी लेकिन बिल्कुल उससे पहले जो मसला है वो ये है कि हमने बच्चों को जब आइडेंटिफाई कर लिया, जी अगर देखें फ़र्ज़ करें अगर आपकी क्लास में 3 स्पेशल नीड बच्चे जी हैं, अब हो सकता है उसमें से एक की जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हो जी और वो आपको आके स्पेशली खुद बताएं कि हमारे बच्चे को ये नीड है, जी और उसमें से 2 ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है बिल्कुल। या उन्होंने आइडेंटिफाई किया नहीं। इसमें ये नहीं होता कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनको दे माइट अवेयरनेस हैव नहीं नॉट है। अवेयरनेस, हाँ, या उनको उनके पास अवेयरनेस नहीं नहीं है, होती, इतनी तो नॉलेज नहीं होती, उनके कभी पास किसी ये ने कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया नहीं होता। किया, हाँ किया होता। बिल्कुल उनको बस यही लगता है हमारा बच्चा कुछ ज्यादा शरारती है या जी हमारा बिल्कुल बच्चा थोड़ा स्लो है। हाँ जी ये बिल्कुल 2 चीजें होती है कि या तो मेरा बच्चा सुपर एक्टिव है, बिल्कुल एडीएचडी बच्चों को पेरेंट्स ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत एक्स्ट्रा एक्टिव या है, टिक के नहीं बैठता, टिक के नहीं बैठता, एक्स्ट्रा बहुत एक्टिव जंपिंग है, करता है घर में हर टाइम, और मतलब सुपर एक्टिव रहता है। रात सुपर को भी एक्टिव है बच्चे अक्सर लेट सोते हैं, जी जो बहुत ज़्यादा एडीएचडी की वन ऑफ द, अगर हम डिटेल में, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये इस बहुत बड़ी वसी एरिया जिसको कवर करने के लिए हम जी शायद बहुत सारे शोज इसी पे शायद कर इसी पे सकते कर हैं। सकते हैं, तो लेकिन ईच हम एंड बस एवरी सीधा जी सीधा बिल्कुल बातें करते हैं जी जिससे बिल्कुल एटलीस्ट पेरेंट्स को हेल्प मिल बिल्कुल सके। बिल्कुल जी, तो एक तो ये एडीएचडी हो गया जिसमें अच्छा जी बिल्कुल अब फर्ज कर लें, हम एक मिसाल के तौर पे बात करें कि 2 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है जी कि बिल्कुल हमारे बच्चे के साथ कोई हल्की सी भी कोई मसला है, जी। तो आप उनको फिर कैसे बताते हैं? अच्छा, जब यहाँ पे हम मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, जब बच्चे आते हैं, मोस्टली जो बच्चों की आइडेंटिफिकेशन एज होती है वो रिसेप्शन बिलो ईयर 5 की होती है, कि वहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है। जी टीचर्स आर वेल एक्सपीरियंस्ड, कि जो इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, ऑफ कोर्स उनके पास जो डिग्रीज होती हैं, उनकी नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, दे कैन टेल कि इस बच्चे में लाइक यू नो ही नीड्स और शी नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प, एजुकेशन नीड्स की है। तो वहाँ पे फिर हम सबसे पहले पेरेंट्स के साथ उनको ऑन बोर्ड करने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अगर पेरेंट्स नहीं भी हो रहे होते, हम उनकी विलिंगनेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बट एट द सेम टाइम हम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट करते हैं, जो काउंसल्स होती हैं वो जी उनके विजिट्स अरेंज करती हैं। तो जो आके, क्योंकि इवन तो अगर पेरेंट्स नहीं भी एग्री कर रहे होते, बट हम एज ए स्कूल और जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना, जी और अगर हम नहीं करते तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे उन बच्चों को, तो हम यही कोशिश करते हैं कि एज सुन वो आइडेंटिफाई हों और उनके लिए राइट सुपरविजन इन प्लेस में हो बच्चों को हेल्प अच्छा, करने के मेरा लिए। क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स का क्या उनका क्या मतलब जब आप बताते हैं जी, तो उनका क्या रवैया होता है एकदम, उनकी क्या मतलब डिपेंड करता है बहुत सारे पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इसको ओपनली एक्सेप्ट करने के, ओके, उनको माइट बी दे आर वेरी ओपन एंड विलिंग होते हैं कि हमारे बच्चे को सही से हेल्प मिले, लेकिन बहुत मेजॉरिटी पेरेंट्स यही होते हैं, दे गो इन अ शॉक मोड काइंड ऑफ थिंग। और वही बात जो आप पहले कह रही थी कि एक्सेप्टेंस नहीं वो होती है। लाइक चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन आप कोई और वर्ड यूज़ कर ले अपने बच्चे के लिए कि शरारती है या इस तरह का है, तो वो उनके लिए मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। तो वही बात है कि फिर हम उनसे मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनको लाइक उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें डिफरेंस होती है, स्पेशली अर्ली ईयर्स में जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक
फ्रेमवर्क बनाया हुआ गवर्नमेंट ने। अर्ली ईयर्स फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे बच्चों को असेस किया जाता है कि ये जो बच्चा है ये चीज कह सकता है कि बच्चा इतने वर्ड्स कह सकता है इतनी एज के हिसाब से। एक चेकलिस्ट होती है जिसमें आप हर लोग बच्चे चेक करते की हैं। हाँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम छोटे अपने घर में ही देख लें, हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि इस एज में बच्चे ने बैठना शुरू किया है या नहीं किया, इस बच्चे ने करवट लेना शुरू की है, ये फिजिकल चीजें बच्चे ने हाथ में कुछ चीज पकड़ना शुरू की है। तो ये जो गवर्नमेंट ने अर्ली ईयर्स का फ्रेमवर्क स्कूल्स को प्रोवाइड किया होता है, नर्सरीज को प्रोवाइड किया होता है, ट्रेनिंग होती है हमारी। तो जब हम बच्चों को देख रहे होते हैं कि बच्चा जंप कर सकता है किसी चीज़ से, बच्चा क्लाइंब कर सकता है, ये फिजिकली होती है। फिर इसी तरह से फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे टीचर्स इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। असेसमेंट टेबल होता है जिसमें आप होता है। अगर वो बच्चा उन चीज़ों में किसी चीज़ में लैक कर रहा है, उन चीज़ों चेकलिस्ट को नहीं कर पा रहा, अगर वो वर्ड नहीं बोल पा रहा, वर्बली नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा, तो फिर ऑफ कोर्स इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, स्पीच डिले में तो ये होता है ना कि आपको अच्छा, घर में जब बच्चा बात नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं ये सारी उम्र बोलना ही है, बोल ही पड़ेगा, क्या हो गया? मतलब सबसे पहले पेरेंट्स का ये होता है, थोड़ी सी होता है कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन फिर सब इर्द गिर्द के लोग कहते हैं ये सारी उम्र बोलेगा, जब बोलना शुरू करेगा ना इतना बोलेगा। जी, ये बात बहुत ज्यादा बोलेगा कि तुम कान पकड़ोगी। तो कोई नहीं बोल लेगा। जैसे जब बच्चा चल नहीं रहा होता तो हम कहते हैं बच्चा चल नहीं रहा, कहते इतना भागेगा कि तुम पीछे भाग भाग के पागल हो जाओगी। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज का एक राइट टाइम होता है। जैसे बच्चों की हम नैपी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, एक टाइम होता है जिसपे हम शुरू कर देते हैं, और अगर वो बच्चा नहीं छोड़ा नैपी और उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, या हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और वो चीज नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है। स्पीच डिले है, उसमें ये होता है कि आपको मुझे याद है कि स्कूल में एक रेनबो रूम्स होते हैं बने हुए, उसको रेनबो रूम्स बोलते थे। उसमें बच्चों को एक एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती थी जिसमें बच्चों की वो स्पीच क्लियर कराते थे। और इसमें ये कोई नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे पे टैग लगेगा, इसमें कोई टैगिंग नहीं होती। इसमें ये होता है कि बस एक एक्स्ट्रा हेल्प होती है। इसी तरह ADHD जो होता है, ये आई थिंक ये टर्म अभी ज्यादा यूज होना शुरू हुई है, पहले इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी। उसमें भी ADHD में भी डिफरेंट आगे सब कैटेगरीज है। ADD है जिसमें माइट बी अटेंशन डेफिशिएंसी हो बट हाइपर एक्टिविटी ना हो जी, तो वो ADHD में नहीं आएगा, ADD में आ जाएगा। तो उस वही बात है कि आपको अपने बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करना है। और अगर आपको कहीं पे फील हो रहा है, आप इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे चिल्ड्रन सेंटर्स बनाए हैं जो कि नर्सरी से पहले की एज में भी वहां पे भी आइडेंटिफिकेशन समटाइम की जा सकती है। जो पेरेंट्स काम करते हैं तो वो अगर अपने बच्चों को जैसे प्ले ग्रुप्स में छोड़ते हैं। जी हाँ, अच्छा, अब इसमें पेरेंट्स को जैसे चलें, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमारे बच्चे में जो है उसको इस हेल्प की ज़रूरत है। अब उसमें स्कूल में तो एक हेल्प प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अब आप उसके साथ पेरेंट्स को घर में भी करने के लिए आप बताते हैं चीज़ें, उनको बाकायदा बताया जाता है कि आपने घर में ऐसे हेल्प करनी है। उसमें भी मीटिंग्स होती हैं जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल स्कूल्स में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं। हम लोगों के भी एनुअल रिव्यूज़ होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। हम उनको दिखाते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को स्कूल में सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर उनको फील होता है कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प घर में भी चाहिए, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स एक्स्ट्रा हेल्प मांगते हैं, बहुत सारे बच्चों को वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम विजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैक्स कहा जाता है, पिक्चर के लिए टाइम टेबल्स होते हैं उनके लिए। तो अगर कुछ पेरेंट्स उसके मामले में हेल्प चाहते हैं कि जैसे उनको घर की रूटीन बच्चों के लिए एक पिक्चर्स के साथ शेयर करनी है, तो हम अगर इट्स अप टू देम, हम कभी भी इनकार नहीं करते, बच्चों को हमेशा वेलकमिंग तरीके से पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए होते हैं। क्योंकि समटाइम ये होता है ना कि एक घर में जो पेरेंट्स हैं उनके 3 या 4 बच्चे हैं, अब उसमें से एक बच्चा जो है उसको इस तरह की हेल्प की जरूरत है, तो उन्होंने बाकी 3 बच्चों को भी देखना है। तो इसके लिए आपसे वो कभी कहते हैं कि मैं और 3 बच्चे भी देख रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसी हेल्प चाहिए जो घर आके भी बच्चे को हेल्प कर सके आफ्टर स्कूल टाइम्स। वो इस तरह की हेल्प जो होती है, वही बात आ जाती है कि एक्स्ट्रा हेल्प इट डिपेंड्स कि बच्चे की कि उसको कितनी जरूरत किस हद तक है
और अगर बच्चे की इतनी नीड है और आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बिल्कुल उसमें भी ये होता है कि फिर आपको गाइड किया जाता है, स्कूल्स गाइड करते हैं अच्छा। कि आप काउंसिल आपको किस तरीके से आगे एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। तो क्योंकि जीपी की तरफ से भी जी, आपको जी, ये चीजें जो हैं जी, वो जी, आप प्रोवाइड की जाती हैं। जीपी हाँ। के साथ भी कर सकते हैं और डिपेंड करता है, वही इट डिपेंड्स ऑन द कि चाइल्ड आप नीड। ठीक है पेरेंट्स पे भी डिपेंड जी करता है कि बिल्कुल वो कितने विलिंग हैं। जी बिल्कुल मुझे लगता है कुछ पेरेंट्स तो आई थिंक उनके दिमाग में ये आता है कि भाई ये तो स्कूल वालों को कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ये तो मेरे अच्छे खासे बच्चे पे टैग लगाने पे तुले हुए हैं, हम यहाँ से उठा के कहीं और ले जाते हैं, बिल्कुल या हम पाकिस्तान चले जाते हैं, बिल्कुल वहां पे हम देख लेंगे। मतलब 100 किस्म की चीजें आती हैं। क्योंकि देखें अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो ये ऐसी चीज है जो कंडीशन है। जी कंडीशन दिस इज नॉट कि बीमारी है जिसको आप सही कर लेंगे इलाज हो जाएगा। इसमें आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। नाउ दिस थिंग इज देयर, वी जस्ट नीड टू मैनेज इट एंड मैनेज इट इन अ गुड वे कि वो खराब ना हो। ये इसी तरह होगी जैसे आपको स्किन कंडीशन है तो आप उसको मेंटेन रखते हैं आप अपने आप को, ताकि वो ये ज्यादा खराब ना हो, अब इसको मेंटेन कर सकें या कम कर सकें। तो ये कंडीशन है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि जैसे हम, क्योंकि हम अपने फिजिकली नीड्स को टैकल करते हैं, जैसे हमारे सर में दर्द है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो बच्चे इस तरह से किसी स्पेक्ट्रम पे पैदा होते हैं, दे बोर्न विद दिस डिसऑर्डर, ये डेवलप नहीं होता क्योंकि होता है आप ये कहें कि जी टाइम के साथ ये कोई इंसिडेंट लाइफ में हुआ तो उससे डेवलप हो गया। चिल्ड्रन बोर्न विद दिस स्पेक्ट्रम एंड इस डिसऑर्डर, लाइक जिस तरह से एक आम बंदे का ब्रेन वर्क कर रहा होता है, इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। और हो सकता है कि उस बच्चे में जो बाकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा जी, हमारे पास अब जैसे एक बच्चा है वो उसने कहीं से लर्न नहीं किया बट वो पियानो बहुत अच्छा बजा लेता है। तो हालांकि लोग भाई इतने पैसे अपने बर्बाद करते हैं बल्कि लगाते हैं कि हमारा बच्चा पियानो जो है वो बजाना सीख जाए, और सालों लग जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जैसे अब हमारे मैं अपना, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो बहुत सारे मेजॉरिटी बच्चों में होते हैं फिजिकली, उनमें बहुत ज्यादा एथलेटिक टाइप भी कुछ बच्चे होते हैं, सारे नहीं होते, लेकिन मैं यही बात एक पॉजिटिव मोड में कहना चाह रही हूँ कि बच्चों में बहुत सारी हिडन स्किल्स होती हैं जिसको हमने सही तरीके से पॉलिश करना होता है, उजागर करना होता है, जिसको पॉलिश करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है और उनको उसकी स्ट्रेंथ बनाना होता है, बजाय इस चीज की हम बच्चों को और बहुत स्कूल में पढ़ाई की रेस में लगा दें कि भाई तुमने सबसे फर्स्ट आना है, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो तुम में ये कमजोरी है। आपने, अगर आपको पता है कि ये मेरे बच्चे में ये डिसऑर्डर है या उसको ये एक स्पेशल नीड है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करें एंड देन ट्राई टू गेट हेल्प। और दूसरा ये कि उसके अंदर जो बाकी क्वालिटीज हैं उसको हम उजागर करें और उस पे काम करें। इस तरह से बहुत एथलीट्स बहुत अच्छे होते हैं। वही पियानिस्ट बहुत मतलब वो उसमें होगा या वो म्यूजिक में बहुत अच्छा होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करें शनीला तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज उनकी, अभी हम एजुकेशन नीड्स तो नहीं कहेंगे लेकिन उनकी स्पेशल नीड्स थी। जैसे अगर आप गूगल करें तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड के स्टार्स हैं, ADHD के साथ उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है। डिस्लेक्सिया बहुत अच्छा, ये ऐसी चीज़ है जो हम इसको आई थिंक इस पे बात करना रह गया। ये मेरे माइंड में एकदम आया कि ये एक आम चीज़ है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है हमें पता ही नहीं होता है, मुझे लगता है हर दूसरे बच्चे में होता है कि अच्छा आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि बच्चे अल्फाबेट उल्टे लिखते हैं, कुछ खास अल्फाबेट्स होते हैं, वो मिरर राइटिंग, मिरर इफेक्ट में लिखेंगे, 7 उल्टा लिखेंगे, 9 उल्टा लिखेंगे, वो S जो है वो उसका उल्टा लिखेंगे, वो बहुत से अल्फाबेट उल्टे लिखते हैं। उसमें उनको वो उस तरह से उनको लगता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक लिख रहा हूँ। इसको जो आपने डिस्लेक्सिया की बात की तो ये कॉग्निशन लर्निंग डिफिकल्टीज में आते हैं, जिसमें डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्प्रेक्सिया होती है, जिनकी फर्दर वही बात है कि बहुत बड़ी एक वो एरिया जिसको हम कवर करने बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, लेकिन मेन तो हमारा यही है कि पेरेंट्स को इस चीज पे ऑन बोर्ड करना कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें। और अच्छा चलें, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोगों ने उस पर काम किया,
जब पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं जी। और जैसे अब हम नॉर्मल जैसे होती हैं और हम जाते हैं, हम अपने बच्चों का काम देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा हमारे बच्चे ने ये भी किया, टीचर ने बड़े अच्छे मार्क्स दिए हुए हैं, हम खुश होते हैं, हम हैप्पी होते हैं। तो इनमें भी इस तरह की डेवलपमेंट्स आप बच्चों को दिखाते हैं, तो पेरेंट्स के उस वक्त क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं? जिस तरह से हमारे मेन स्ट्रीम में बच्चों के लिए टारगेट्स होते हैं, हमने भी अपने जिन बच्चों के साथ हम स्कूल में काम कर रहे होते हैं उनके लिए टारगेट्स रखे होते हैं। दे माइट नॉट बी बहुत हाई नहीं होंगे शायद, लेकिन जी। उनके एज अप्रोप्रिएट, उनकी नीड्स के अप्रोप्रिएट होते हैं। और जब वो बच्चे उसको मीट करते हैं और वर्किंग टेलर मेड होता बियॉन्ड, है सब बच्चों के लिए। हाँ हाँ, जी, पर्सनलाइज्ड, वी वही, यूज द जी। वर्ड पर्सनलाइज्ड हम करते हैं कि। और जब पेरेंट्स की मीटिंग्स होती हैं, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, जहाँ पे पिछले साल जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे बच्चों को मेन स्ट्रीम में से निकाल के और हमारे यूनिट में भेजने के लिए, लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि बच्चों का पोटेंशियल क्या है, किस हद तक वो काम कर सकते हैं। जी। और अब जब उनका एनुअल रिव्यू हुआ है तो पेरेंट्स वर लिटरली क्राइंग, और विच वाज क्वाइट लाइक दे कुड सी के उनका बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस की है। और मैं कहती हूँ टीचर के जी लिए बिल्कुल, बहुत बड़ी जी अचीवमेंट होती बिल्कुल, है कि उस मतलब कि उसके बच्चे में ये फर्क जी नजर आया है जी कि उसके पेरेंट्स इस चीज को बिल्कुल, रिकग्नाइज जी कर रहे रिकग्नाइज हैं। कर रहे हैं। एंड वो बच्चा जो है बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। लाइक हमें हमें नजर आना शुरू हो जाता है कि ये बच्चे में ये कैपेबिलिटी है और ये कहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता तो पेरेंट्स भी फिर उस चीज़ को ऑब्वियसली डिफरेंस नोटिस करना शुरू करते हैं, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि घर में। सिर्फ हम एजुकेशनल वाइज नहीं, बहुत सारे बच्चों को हम ये समझते हैं कि अगर बच्चा किसी स्पेक्ट्रम पे है, किसी नीड पे है, तो हम उनको दूसरी चीज़ें नहीं सिखाएंगे, मैनर्स नहीं सिखाएंगे, बल्कि हमारे यूनिट में हम इस चीज़ पे बहुत हॉट रहते हैं कि बच्चों को मैनर्स सिखाए जाएं और बच्चों को एग्जैक्टली बिहेवियर पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट की जाए। थोड़ी सी हम उनके हिसाब से पर्सनलाइज करते हैं, बट बिल्कुल उसी तरह से हम उनके साथ बाकी उनको रेडी कर रहे होते हैं कि जब आगे सिर्फ प्राइमरी में से निकल के आगे जब सेकेंडरी उन्होंने स्कूल में सेकेंडरी जाएं, स्कूल में तो जाना है, हाँ, वो इस काबिल हों कि वो इन चीज़ों को अपने साथ लेके चलें, लेके चल सकें। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो ये क्योंकि ट्रांजिशनिंग स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी उनके लिए जी, और आई प्राइमरी थिंक से। जो बच्चे जिनमें ऑटिज्म होता है उनको बहुत से बच्चे होते हैं जिनको फुल लाइफ हेल्प मिलती है। बिल्कुल। उनके लिए हाई स्कूल्स होते हैं, उनके बिल्कुल। लिए कॉलेजेस होते हैं, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता जी है बिल्कुल, कि वो अकेले सफ़र भी कर सकें, वो जी ग्रॉसरी कर बिल्कुल, सकें, बिल्कुल, वो अपने अगर कहीं डे आउट करना चाहते हैं वो कर बिल्कुल, सकें, और वो थोड़े इस काबिल भी हों कि वो अपने जैसा अपने साथ का साथी भी ढूंढ सकें, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें अपने जैसे लोग ज़्यादा अच्छे लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप रिलेट कर सकते आप हो, रिलेट आप कर अपनी सकते हो। फीलिंग्स को आप, हाँ हाँ जी, जी बिल्कुल, आप समझते हैं ज़्यादा, जी एक बिल्कुल, दूसरे को समझना ज़्यादा। कहते हैं ना कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर हम ऑटिस्टिक है तो उसी की बात करें या कोई, हम वैसे भी नॉर्मल बच्चों में भी जब हम रिश्ते देखने जाते हैं तो हम ये बिल्कुल, कहते हैं हमें हमारे जैसे लोग चाहिए, कंपैटिबिलिटी, हमारी हाँ, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल, हो। बिल्कुल, तो इसी तरह उनको भी साथी चाहिए होते हैं, वो भी अपने लिए साथी चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल, वो फिजिकली तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक होते उनकी हैं, नीड्स तो नीड्स, वहीं पे हाँ होती हैं, जी, बिल्कुल, तो उनको उनके जैसे साथी चाहिए होते हैं जो उनको समझ सकें, जो उनसे बात कर सकें, बिल्कुल, जो उनके साथ शाना बशाना चल सकें। बिल्कुल, सही कह रही हैं तो शर्मिला। यहाँ पे ये हेल्प जो है आपको हर कदम पे मिलेगी अगर आप चाहते हैं तो। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो विलिंगनेस है कि पेरेंट्स अगर चाहते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे में ये थोड़ी सी कमी है और हम इसको जो है इसको और ज़्यादा ख़राब ना हो, वो अच्छे की तरफ जाए, वो सुधरे, वो उनको उसमें हेल्प मिले, तो स्कूल से ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आपको घर में लगता है पहले से ही, स्कूल, बच्चे के स्कूल जाने से पहले से ही आपको लगना ये शुरू हो गया है कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई ज़रूर करवाएं कि इसमें अगर मुझे कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा है तो वो क्या है और उसको कितना मेंटेन किया जा सकता है। और अगर अभी बच्चे ने नर्सरी या रिसेप्शन स्कूल नहीं स्टार्ट किया तो जीपी तो हमेशा ही सही हमेशा है। आप सबसे पहले यहाँ पे जीपी के साथ पास जा सकते हैं, अपने कंसर्न्स अपने शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल,
क्योंकि द अर्लीस्ट हेल्प आप आपको मिलेगी तो वो आपके जी, लिए, बच्चे के उतना लिए बेहतर ज़्यादा होगा। अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो हमें ये सारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि हमें लोग पाकिस्तान में भी सुनते हैं, देखते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी बहुत मुल्कों में भी देखते होंगे जहाँ जहाँ तक यूट्यूब जाता है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें लगती हैं तो आप प्लीज़ खुद को भी एजुकेट करें इस बारे में। पेरेंट्स को भी अपने आप को एजुकेट करना होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करें कि मैं अपने बच्चे की, अगर स्कूल नहीं हेल्प कर रहा तो बिल्कुल। मैं अपने बच्चे की हेल्प खुद कैसे कर सकती हूँ, बिल्कुल, अब या तो खुद कैसे कर जी सकता हूँ। बिल्कुल। आप हस्बैंड वाइफ आपस में बात करें, दोनों एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे हों कि बिल्कुल। हाँ हमने अपने बच्चे की हेल्प करनी है, हमने इसको ऐसे छोड़नी, हमने इनको ईदी सेंटरों में नहीं छोड़ के आना, बिल्कुल, सही कह रहे हमने हैं। इनको सड़कों पे रुलने नहीं बिल्कुल, देना, बिल्कुल। हमने इनको मज़ारों पे नहीं छोड़ के आना बिल्कुल। कि जी लोग क्या कहेंगे। ये बच्चा मेरे लिए बायसे शर्मिंदगी बन गया है कि लोग क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा है तुम्हारा, तुम तो ठीक ठाक हो, तुम्हारा बच्चा क्यों जो है ना वो बिल्कुल। ऐसा, इस तुम्हारे फियर घर से निकल जाएं इस प्लीज, फेयर से निकलें। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वही बात है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेंथ देंगे अगर बिल्कुल। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने बच्चों के और लिए। आपसे बिल्कुल। ज्यादा फिक्र किसी और को आपके बच्चों की बच्चों की नहीं हो नहीं है। सकती जी। जो लोग आपके बच्चे के लिए बात कर रहे हैं वो तो फिक्र से करके नहीं चले कर रहे हैं, जाएंगे, वो तो करके चले जाएंगे, वो तो लेकिन करके चले, इवेंचुअली उन्हें तो एक मौजू मिलेगा बात जी करने के लिए। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हैं। आपने अपने बच्चे की हेल्प करनी, जितनी मोहब्बत आपको अपने बच्चे से है ना, किसी और को नहीं हो बिल्कुल सकती। बिल्कुल। तो आप अगर एक राइट पाथ पे चलेंगे, उसमें ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि देखिए उसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये आपका इम्तिहान है। बिल्कुल। कहते हैं ना औलाद और दौलत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान जी है। बिल्कुल। तो औलाद हमारी हमारा इम्तिहान होती है। जी। अगर अल्लाह ताला ने आपको अगर आपको इस तरह से औलाद से नवाजा है तो उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। जी बिल्कुल। तो आप इसको अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान समझ के इसमें पूरा उतरने की कोशिश करें, रादर देन कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग उन बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, जी। उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कमरों में बंद कर देते हैं, जी। और फिर क्या होता है कि उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जाती है। बिल्कुल। तो हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमको थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि आप इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो आबदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम पे आने का और हम सबको इस बारे में बताने का कि हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं या पेरेंट्स किस तरह से हेल्प चाह सकते हैं और बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। जी शुक्रिया बहुत बहुत शर्नीला आपका मुझे इनवाइट करने का। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मौजू पे जो आप लोगों के दिल को छू जाए, कुछ और बहुत सारी मज़ेदार बातों के साथ, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी हो और थोड़ी सी सबक भी हो हमारे लिए, नए मेहमान के साथ आपके सामने मैं शहनीला फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।